अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोरल स्टोरीज। इसमें हम आपको इखलाकी वाक़यात पेश करेंगे। ज़ुबान हथियार से कम नहीं। आज हमारी कहानी है एक गरीब औरत के मुतल्लिक। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़की की अपने कज़न के घर शादी हुई। इस लड़की का नाम मरियम और इसके खामन का नाम अली था। अली शुरू से ही बहुत ही बुरी आदतों में मुबतला था। वो ना ही अपनी बीवी का ख्याल रखता और ना ही अपने वालिदैन का फर्मा बरदार था। लेकिन मरियम बहुत ही नेक खातून थी। वो 4 बहनें और 3 भाई थे, लिहाजा मरियम ने भी हौसला ना हारा और वो लोगों के घर जाके उनका घर का काम काज करती। एक दिन खुदा ताला की मेहरबानी से मरियम के यहाँ एक लड़की पैदा हुई और यके बाद एक और लड़की से मरियम के घर का सहन आबाद हो गया। लेकिन इसे बेटे की शरीर ख्वाहिश थी। एक दिन खुदावंद करीम ने मरियम की सुन ली और अब इसको खुदावंद करीम ने एक बेटे से भी नवाज दिया था। मरियम की बड़ी बेटी का नाम सोनिया और छोटी बेटी का नाम निमरा और लड़के का नाम मौलवी था। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी सोनिया लेती थी और दिल लगाकर पढ़ती और आदतें भी बहुत अच्छी थी। एक नेक सारत लड़की, जबकि निमरा बदमजाज और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली और हर रिश्तेदार से लड़ने वाली लड़की थी। और मौलवी तो था ही लापरवाह, जैसे इसे किसी चीज़ का इल्म था ही नहीं। वो सारा दिन अपना टाइम फजूल सरगर्मियों में ज़ाया कर देता। आहिस्ता आहिस्ता मरियम बूढ़ी हो गई और इसकी दोनों बेटियां जवान हो गई और मौलवी भी बड़ा हो गया था। मरियम ने अपनी दोनों बेटियों की शादी अपनी बहन के घर कर दी। फिर कुछ दिन ही गुजरे थे कि सोनिया की अपने खामन से तलाक हो गई और निमरा की तलाक नहीं हुई थी। सोनिया ने अपने खामन से अलहदगी इख्तियार कर ली। अब निमरा का हाल सुने, लेकिन निमरा हर वक्त ही अपने खामन से लड़ती और इसको किसी तरह जीने ना देती। अपने ससुराल में भी ना जाती, अपने खामन को गाली गलौज करती, अपनी सास का भी अदब नहीं करती थी। अपनी माँ के पास रहने लग गई। अब तो निमरा को कहीं भी चैन नहीं आ रहा था, ना ही उसकी माँ भी इससे बहुत परेशान थी। इसके ससुराल वाले भी इससे बहुत परेशान थे। आखिरकार एक एक करके सब रिश्तेदार निमरा के घर जाना छोड़ गए और निमरा की गंदी जुबान की वजह से सब ने अपनी बहन मरियम से भी रिश्तेदारी ख़त्म कर दी। अब सब रिश्तेदार आपस में खुश थे, लेकिन मरियम के घर कोई ना जाता, ना ही कोई उसका हाल पूछता। मरियम अंदर ही अंदर घुटने लगी। अब इसे समझ नहीं आ रही थी कि अपने सब रिश्तेदार जो टूट चुके हैं, इनको अब वो दोबारा कैसे जोड़े। आखिरकार मरियम इसी तकलीफ के बास मौत के मुंह पे जा पहुंची। फिर कोई भी रिश्तेदार निमरा की बदजुबानी की वजह से मरियम के घर उसे मिलने ना जाता। वो अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर जाती है। तो सब रिश्तेदारों को जब मरियम के नमाज जनाजे का पता लगता है तो वो नमाज जनाजे पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि निमरा धारे मार मार के रोती हुई दिखाई देती है। हाय मेरी जुबान, हाय मेरी जुबान, काश मेरी अम्मी रिश्तेदारों के दुख से ना मरती। लेकिन अफसोस, अब तो बहुत देर हो गई थी। इंसान को हमेशा कोई भी बात करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। ये ज़ुबान ही होती है जो घर बनाती भी है और उजाड़ती भी है। हमें खुदावंद करीम के बताए हुए हुक्म के मुताबिक किसी भी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ये ना हो कि कल निमरा की तरह हम एहतियात ही ना करें और अपनी इस ज़ुबान की वजह से अपनी सबसे कीमती चीज़ को खो दें और हमारे पास सवाए हमारे गम के और कुछ भी ना रहे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अपनी राय के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर